नमस्कार, मैं आजाद कबीर। आप देख रहे हैं W2H न्यूज एक भारत क्राइम वॉर के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा, जैसा कि कानून द्वारा स्थापित किया गया है कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं ईमानदारी से काम करूंगा, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। ये लाइनें होती हैं जब कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा में या संसद में जनता के द्वारा चुन करके वो पहुंचता है। लेकिन आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, जिस खबर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उससे आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। कारोबारियों, हमारी आम जनता जो बिजनेसमैन और कारोबारी हैं, ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ही ये नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या आम आदमी पार्टी के नेता हों, ये कुछ करप्ट और भ्रष्ट नेता, इन लोगों ने बिजनेसमैन और कारोबारियों की रात और दिन और यहाँ तक कि महीने और साल तक इन लोगों ने चैन और सुकून सारी छीन ली है, नींद हराम करके रख दी है और ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा शुरू कर दिया है। तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि नेता बहुत जल्दी कम समय में करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन W2H न्यूज आपको ये आज ये दिखाएगा, आपको ये स्कैंडल, ये स्कैम के बारे में W2H न्यूज मीडिया आज पर्दाफाश करने जा रहा है। इन तीन पार्टियों के आदर्श नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के MLA और जहांगीरपुरी कांग्रेस के निगम पार्षद और आदर्श नगर के निगम पार्षद ये घेरे में आए हैं और इन पे बहुत ही गंभीर इन लोगों पे आरोप लगा है। ये बिजनेसमैन और कारोबारियों को इन लोगों ने परेशान कर रखा है। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं मिसेस लता, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है मैडम आपका। मैडम ने, मिसेस लता ने W2H न्यूज मीडिया से संपर्क किया और इन्होंने एक एप्लीकेशन, हमें एक कंप्लेंट, एक शिकायत पत्र दी है। इस शिकायत पत्र में इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। लगभग 95 लाख 1 करोड़ अमाउंट के ब्लैकमेलिंग का आरोप है। आम आदमी पार्टी के MLA पवन शर्मा पे ये आरोप लग रहे हैं और जहांगीरपुरी की निगम पार्षद पूनम बागड़ी के पति अश्वनी बागड़ी पर ये सवाल उठ रहे हैं और आदर्श नगर की निगम पार्षद गरिमा गुप्ता के ससुर सुरेश गुप्ता का भी नाम इस स्कैंडल में, इस स्कैम में आ रहा है। और जहांगीरपुरी में एक निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का और है, जिनका नाम है अजय शर्मा, उनका भी इसमें नाम आ रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं और कुछ इन नेताओं के एजेंटों का, इनके दलालों का, जो कि कारोबारी और बिजनेसमैन से उगाही का, ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, ये सारे नाम आ रहे हैं। W2H न्यूज मीडिया आपके सामने आज इन भ्रष्ट और करप्ट, जो भी भ्रष्ट नेता, जो भी करप्ट नेता है, उनको एक्सपोज करेगी। मैडम, स्वागत है आपका हमारे इस शो में, क्राइम वॉर में। मैडम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये षड्यंत्र का, ये ब्लैकमेलिंग का आप शिकार कैसे हुई, आपकी क्या समस्या है और आप कैसे शिकार हुई इस षड्यंत्र का, इस ब्लैकमेलिंग का? सर, उस आदर्श नगर में मेरा अपना मकान मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, जमा पूंजी अपनी लगा के, और मुझे क्या पता था कि यहाँ के जितने भी नेता है, जहांगीरपुरी के और आदर्श नगर के, ये सारे नेताओं की नजर थी मेरी प्रॉपर्टी पे गिद्ध की तरह। और इन्होंने क्या सोचा था कि इस औरत को मेंटली टॉर्चर करो और टॉर्चर करके इसको डरा धमका के इससे पैसे भी ले लो और इसका मकान भी छीन लो। इन्होंने मेरे से ये कहा कि आपके मकान सील हो जाएगा, आपका मकान पंचर हो जाएगा, आपका मकान में तोड़ फोड़ भी होगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे और ये समस्या आपकी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस विहाप पे इन्होंने पैसे मुझसे ऐंठे थे। पवन शर्मा के पास आप कैसे पहुंचे? मेरे जो किराएदार है पुलकिन, उसने मुझे सुरेश गुप्ता से मिलवाया, जो है निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, ठीक है। और ये जो गरिमा गुप्ता जो है, ये तो एक कहने को ही नाम के लिए है निगम पार्षद, इसे चलाता करता धाता जो भी है सुरेश गुप्ता। आप आदर्श नगर के निगम पार्षद की बात कर रही हैं? मैं आदर्श नगर के बारे में बोल रही हूँ। हाँ। क्योंकि आदर्श नगर के जो निगम पार्षद गरिमा गुप्ता है, वो तो एक तरफ से डमी है, वो कहने को ही है खाली, और उसका जो भी करता धरता कठपुतली है, कठपुतली है, वो तो कुछ नहीं है। और बाकी तो सब करता धरता वही है सुरेश गुप्ता। ये जो जितने भी आदर्श नगर में मकान, दुकान, होटल, जो भी कुछ बनता है, सब करता धरता वही है सुरेश गुप्ता, और उसके ही अंडर में है। अगर कोई ज्यादा उससे पंगा लेता है तो उसको तोड़वा देता है, सील करा देता है, और उससे बड़ा है मतलब ये पवन
ये बात आपको किसने बोली कि वो इस तरह के काम करता है, सुरेश गुप्ता? ये तो मुझे पुलकित ने बताया था कि जो भी मैटर अगर किसी का फंसा होता है तो वो सब ये सुधारता है, सुरेश गुप्ता। सरकारी तंत्र कुछ का ये नहीं। हिस्सा है क्या? कौन है ये? सर ऐसा है, इसका सरकारी तंत्र क्या है, इसका इतने कुछ भी अधिकार- नहीं है, इतने अधिकार कुछ नहीं है, बस अपनी बहू के उससे नहीं, आधार पे मैं कर रहा है आपसे ये। ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मैडम कि ये सारे काम ये आप बता रहे हो कि ये पूरे इलाके में, आदर्श नगर इलाके में या सिविल लाइन जोन में ये पूरे किसी की भी प्रॉपर्टी तोड़वा सकता है या कुछ भी करवा सकता है, तो इसको अधिकार किसने दे दिया? ये क्या आपके साथ इसने क्या, आपका भी इसी ने तोड़वा दिया है क्या हुआ? सर मेरा तो तोड़वाने में तो बहुत लोगों का हाथ है, मैंने तो कंप्लेंट में और वैसे भी आपको जो मैंने कंप्लेंट दी, गरिमा और सुरेश, ये दोनों मतलब गरिमा गुप्ता जो है ये साथ मतलब बहू है और वो सुरेश गुप्ता ससुर है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद ये था कि सुरेश गुप्ता ने मेरे से ये कहा था कि आप है ना पवन कुमार शर्मा से मिलिए, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुरेश गुप्ता ने आपसे कहा? हाँ जी। ठीक है। पैसे लेने के बाद अच्छा, आपने उसने पैसे मुझे नहीं दिए? मेंटली टॉर्चर 1 महीने तक मुझे ये सारे नेता लोग करते रहे, और जिस चक्रव्यूह को मैं खुद नहीं समझ पाई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हेलो, एक कागज पेन लो, जी सर। पेपर पेन लो। पेपर पेन लूं? क्यों? हाँ, एड्रेस लिखवाऊंगा एक। किसका? अरे बेटा सुरेश बोल रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। सुरेश गुप्ता बोल रहा हूँ। एक कागज पेन लो। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, हाँ जी बताइए। लिखो गरिमा गुप्ता, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी। चेयरमैन? हाँ, मैन आगे? एजुकेशन कमेटी, शिक्षा विभाग, शिक्षा। रूम नंबर 207। रूम नंबर 207 207। आगे? सिविक सेंटर। सीवी? सिविक CIVIC। अच्छा। CIVIC सिविक सेंटर। आगे? अच्छा सेंटर। ठीक है। हाँ। 10 बजे तक पहुंच जाना। ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के पास पड़ेगा, रेलवे स्टेशन से पहले। आपने कुछ नहीं, अपनी कैब पकड़ो, कैब करो, कैब में जाओ, सीधा वहीं छोड़ देगा वो। और वहाँ DC आएगा 10 सवा 10 बजे गरिमा के कमरे में। ठीक है, वहीं बात हो जाएगी उससे। वही बात हो जाएगी। हाँ अब ठीक है ना, तो तुम आप चले बताइए जाओ। फिर कैसे क्या बात करूं मैं उससे? कुछ नहीं बात करनी है, वो पुलकित से बात करो। आप वहाँ पर चले जाना, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कौन? चंद्रलता बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो फोन आया था आपका, बताओ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो इसलिए आया था कि वो क्या नाम है, आज है ना मेरा फाइनली करवा देना उधर MCD से, इसीलिए मैंने फोन किया था। कोई बात नहीं, बात करूंगा। और सर एक रिक्वेस्ट और है कि अगर गरिमा जी अगर मेरे साथ चले MCD तो DC से बात करवा दो। नहीं क्या बात, क्लियर DC से क्या बात नहीं, करनी है? ये DC से कहीं कोई ऐसा बात ना हो ना DC फिर कोई नया ऑर्डर नहीं, कर दे DC तो से लगे कोई बात चिढ़ नहीं जाए। करनी। DC से कोई बात नहीं करनी होती, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। हाँ, मैं बात करूंगा आज। आज फाइनली इसको क्लोज ही करवा दो, है ना? करते हैं बात, करते हैं मैडम, करते हैं बात। हाँ, ठीक है? और MLA जी से भी बात कर लो, है ना? मैं आज बात करूंगा मैडम, MCD में बात करूंगा, ठीक है? वो ठीक जाएगा। है। हाँ राम राम जी। राम राम जी। मैं ये कह रही थी कि वो देखना मेरे हस्बैंड की ज्यादा तबीयत खराब है, मैंने आपको रिपोर्ट भेजी हुई है। क्या हुआ उनको? उनको अटैक पड़ा है। अन्य तो वो ECG ठीक नहीं आई थी, तो मेरे को पता था। हाँ, मैं हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ उन्हें, कहाँ और पे है वो? मेरी बिल्डिंग टूटने को भी हो गई और सील भी हो गई है, आपको पता तो है ही। टूटने को भी सील होगी क्या मतलब? मतलब टूटने की तगार पे तो आ ही गया ना, लेटर तो आ गया मेरे पास। अच्छा ठीक है। तो आपको तो पता है कुछ नहीं हो सकता इसका ना। वो मैंने बता दिया पुलकित को, सारा इलाज बता दिया इसका। अच्छा, पुलकित को आपने बता दिया? पुलकित हाँ बता दिया बेटा, सब मैंने बोला है उसे कि मेरे पैसे वापसी करवाए, तो आप प्लीज उसे बोलो कि मेरे जल्द से जल्द दिलवाए। वो तो उससे बात कर लो आप, जो भी है ना। नहीं, जो भी है ना, देखो मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे अगर हस्बैंड को कुछ हो गया ना फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, और मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है उसकी, अश्वनी बागड़ी की और तुम्हारी की, तुमने क्या क्या कहा है उससे कि आधे मुझे भी दे देना। मैंने? हाँ अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे पैसे दिलवा देना, अगर नहीं दिए ना फिर छोड़ूंगी नहीं मैं। कल सारी मीडिया को बोलूंगी, मेरे तो बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है। हाँ कोई नहीं बेटा, उससे बात कर लो पुलकित से ना, जो भी है। और तबीयत खराब है, मेरे पैसे दिलवा दो आप बस, मैं फिर कुछ नहीं बोलूंगी। बेटा पुलकित से बात कर लो ना आप, जो भी मैं पुलकित से बोल रही, सुनी नहीं रही है आप भी मेरी, नहीं सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा? मेरे पैसे दिलवा दो, बात खत्म, मैं अपने हस्बैंड का तो इलाज करा लूंगी। अरे बेटा पुलकित से इतना मूड खराब हो गया बहुत ज्यादा, एक तो मेरी प्रॉपर्टी भी गई हाथ से और मेरा आदमी चला गया, तो मैं क्या करूंगी फिर?
हाँ, ऐसी आप जो प्रॉपर्टी का। ऐसा है जिसको आपने दिए होंगे ना उससे बात कर लो, आप मेरे को नहीं पता इस बारे में ना। देखो मेरा तो आपको कोई लेन देन हुआ नहीं ना बेटा, ठीक है, आप जो उससे भी बात है, कर लो जो भी है ना। मुझे इस बारे में से कुछ नहीं जानना, मेरे को बस ये जानना है कि मेरे पैसे वापसी आए बस। हाँ तो उससे बात जो कर मेरे लो ना 10 लाख जिसको। लिए हुए हैं ना वो सारे मेरे वापसी करो। बेटा मेरे को नहीं पता और किसको कैश आपने दिए हुए दिए। हैं, कोई ये भी नहीं है कोई चेक से ही वैसे वो अरे करे हैं। बेटा आपने जिसको दिए ना, मेरे को नहीं पता किसको दिए आपने, आप उससे बात कर लो इसको दिए ना। मैं छोड़ूंगी किसी को भी नहीं, ये बात हाँ ध्यान हाँ, रखना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अपने हस्बैंड का ध्यान रखो, कोई काम हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। शेयर मत करना पसंद है। अरे नहीं भैया, हमारा क्या मतलब है। डिलीट कर देना आप क्या वो थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी गाली गलौज होगी, प्लीज बुरा मत मानना। और सुनाओ। बस बढ़िया भाई। अरे उसका क्या मामला है, वो साई कृपा कौन सा है वो, क्या है उसका मामला? 2 साल से चल रहा मामला। क्या है उसका? वो कंप्लेंट तो तुम्हारे से पूछ के तो कंप्लेंट लगाई थी। निपटा दो उसको, और क्या है? कहाँ निपटाता हूँ, मुकेश गोयल को पैसे दे के आ जाता। नहीं मुकेश गोयल को दे के आएगा, मैं इसको भेजा हूँ जय को वापस मुद्दा लेके आएगा अभी, और मैंने बता दिया इसको, मैंने कहा भैया अपना करवा दिया काम। ठीक है आप तो कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया ठंडा लेके आएगा। किसी ने कंप्लेंट लगाई, 5 लाख का बोल रहे हैं ना पहले जो है निपटा दो जितने ले लेके। सुनते रहो, वो फिर प्लानिंग मार्ग वाली थी आपने, ये कोर्ट में बात करते हैं पूरा तो जैसे मैंने 5 लोग बोले इसके लिए बोल रहा हूं फोन आ गया, कंप्लेंट नहीं किया तो बात ही खत्म हो गया, तो फिर क्या मैंने तो कहा था तो जो आएगा आधा मान देंगे ना, बस आएगा तो जब ना जब आप इंग्लिश का तो फोन कर दिया वहाँ। समझ किसका गए। कहा दिया ना? आधा माल नहीं समझ रहे थे आप? आधा, हाँ जो आएगा आधा दे देना। तो एक बात बताओ, 5 में बात हो रही है, अब मैं 10 5 कह रही पेटी 10 पेटी का आधा माल क्या होता है? कैसे अच्छा। बताऊं? आपको नहीं समझ में आएगी। 10 पेटी बोल रहे हैं तो आधा माल बोलेगा सुरेश गुप्ता। अच्छा मैडम ये है ना, आप जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आपने इस अपने शिकायत पत्र में कंप्लेंट में 50 लाख रुपए की एमएलए पवन शर्मा आदर्श नगर विधानसभा के जो एमएलए हैं उन पे आपने ये आरोप लगाया है, तो इस आरोप का आधार क्या है? और उससे पहले सबसे पहले हम पहली बात तो इस आरोप का आधार क्या है, क्या आपके पास सबूत है इनके खिलाफ? तो मुझे इतना तो बता दे कि वो यहाँ के एमएलए हैं, तो इसलिए मैं उनके घर गई, उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मुझे मेरी प्रॉपर्टी ऐसे परेशान हूँ मैं, और ये मतलब पंचर वगैरह और ये जैसे सीलिंग वगैरह के बारे में बताया था मैंने उन्हें। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कहाँ से? मैं V1 से आई हूँ, आदर्श नगर से। आपके पास मैं अपनी फरियाद लेकर आई हूँ कि मेरी पंचर होने की मेरे को खबर मिली है कि मेरी प्रॉपर्टी में सीलिंग हो जाएगी। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 50 लाख रुपए की जो डिमांड है, आपने इस कंप्लेंट में जो आपने आरोप लगाए हैं 50 लाख रुपए की एमएलए पवन शर्मा ने डिमांड करी है, वो कैसे की? पवन शर्मा ने आपसे डायरेक्ट बोला या किसी और से बुलवाया, क्या इस पे क्या कहना है सर आपका? मेरे से बात हुई थी पवन शर्मा की, जब मैंने अपनी फरियाद बताई कि मैं 1B से आई हूँ आदर्श नगर से, और मैंने ये भी बताया कि आपकी बेटी मेरी बेटी एक क्लास में है, और हालांकि उन्हें पता था कि ये गीतांजलि की मम्मी है, फिर भी उन्होंने ये कहा बहन जी मुझे नहीं पता था वो आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो तोड़फोड़ जो हुई थी मेरे को सब पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं तोड़वाता। चलो कोई नहीं, मैं आपकी समस्या सॉल्व करूंगा, ये बात मुझे पवन शर्मा ने कही थी। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप बात करिए, उसका नाम है अमित। त्यागी भी नहीं बताया, अमित बताया खाली। फिर मैंने फोन मिलाया तो उसने बोला कि मैं अमित त्यागी बोल रहा हूँ, तब मुझे पता लगा कि अमित त्यागी है पूरा नाम। तो मैंने कहा हाँ जी भैया, पवन जी ने आपका नंबर दिया है और मुझे बात करनी है। तो उसने ये कहा कि ठीक है जी, आपके है ना क्या नाम है, टाउन हॉल में अजय शर्मा जो है निगम पार्षद जहांगीरपुरी का है और मुकंदपुर का भी है शायद। तो उसने ये बोला कि उसने आपके टाउन हॉल में आवाज उठाई है आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा भैया क्यों उठाई है भाई, मैं तो उसे जानती नहीं हूँ, किस बेस पे उन्होंने ऐसे आवाज उठाई है। तो वो बोलने लगा कि देखो जी, अब उसको आवाज तो उसने उठाई है वो तो चलो ठीक है, लेकिन आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा जिससे आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है। ये बात अमित त्यागी ने बोली। हाँ जी। तो पवन शर्मा ने आपको ये नहीं बताया कि अमित त्यागी कौन है? नंबर तो दे दिया, ये नहीं बताया नहीं, था? उनने ये कहा था कि ये मतलब जो मैं कहूंगा ना बहन जी, मेरे जो जवाबों के, देखो मेरे को इतना टाइम नहीं है, मैं विधायक हूँ, मुझे और भी काम होते हैं, मैं इतना फ्री नहीं हूँ,
इसलिए उन्होंने उनका नंबर दिया कि आप जो भी बात करोगे ना, अपनी जो भी फरियाद होगी सब उससे करना, और जो मैं बोल रहा हूँ ना समझ लो वो भी वही बोल रहा है। मतलब अमित त्यागी के हवाले आपको कर दिया कि हाँ जो भी कि जो भी डील करनी है, जो भी कोई बातचीत अच्छा, करनी है, डील। सब हाँ डील वाली ये बात हुई है। ये 50 लाख रुपए की जो बात है, अब पवन शर्मा ने अपने एजेंट को अमित त्यागी को, कौन ये अमित त्यागी, कुछ अमित बताएंगे इसके त्यागी बारे में? सर मुझे कौन तो लगता है पवन शर्मा का इससे क्या लेना देना है? पता नहीं सर, मैंने तो पहले इंटरव्यू में ये देखा कि पवन शर्मा अमित त्यागी को बचा रहा है, तो उसका खास है, यानी उसका एजेंट है, वही दलाल जो भी वर्ड बोले जाते हैं अच्छा, वही है। अच्छा, तो ये पैसे की डिमांड 50 लाख रुपए की डिमांड अमित त्यागी ने करी? अमित त्यागी ने करी, और 6 लाख मेरे से अमित त्यागी ने लिए अजय शर्मा को चुप करने के लिए, वो भी मुझे मतलब मेंटली टॉर्चर करके। नहीं, कि एक मिनट, आप ये बताइए कि 50 लाख की डिमांड तो अमित त्यागी ने करी, और वो 50 लाख की डिमांड अमित त्यागी ने क्यों करी? पवन शर्मा के बिहाफ पे, जैसा कि आप बोल रहे हो, हाँ जी, ठीक है ना? और ये अब आप बता रहे हो कि 6 लाख रुपए की और मांग की गई, तो ये 6 लाख किसके लिए मांगे गए? सर ये अजय शर्मा के नाम पे। अजय शर्मा कौन? जो टाउन हॉल में मतलब कोई वीडियो अच्छा, ये बना रहा निगम बख्श जहांगीरपुरी का, जो कह रहा था बहुत बड़ा तो होटल है। ठीक है, ये 6 लाख रुपए उसने मांगे पवन शर्मा नहीं बोलूंगा के जरिए। हाँ जी। अच्छा, तो पवन क्यों? शर्मा भी जानता था उसे, अच्छा, तभी तो अच्छा। कह रहा, नहीं तो उसका कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है जो वो उसके लिए बोलेगा। तो क्यों मांगे? सर उसे चुप करने के लिए, कहाँ कि वो पे नहीं चुप करने बोलेगा के लिए? कि टाउन हॉल में वो मतलब आपके मतलब अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, इस वजह से। अच्छा, तो ठीक है, ये 6 लाख रुपए आपने दे दिए, किसको दिए? अमित त्यागी को दे दिए। हाँ जी। ये जो अजय शर्मा है, अजय शर्मा को चुप करवाने के लिए वो एमसीडी में, टाउन हॉल में, वो कोई भी आवाज ना उठाए, हाँ जी। आपने दे दिए। हाँ जी। ठीक है मैडम, 6 लाख रुपए तो आपने है ना अमित त्यागी को दे दिए। हाँ जी, आपने 6 लाख रुपए अमित त्यागी को आपने मैंने दिए दिए जी। ठीक है, लेकिन ये 50 लाख रुपए जो आप इस कंप्लेंट में आप लिख रहे हो, आरोप है आपका कि पवन शर्मा ने मांगे, तो पवन शर्मा ने किस चीज के पैसे आपसे 50 लाख रुपए मांगे? कौन सा काम कराने के लिए? क्या सर मतलब वो मेरे मकान पंचर हो जाएगा, सील हो जाएगा। एक बात बताइए सर, जमा कुंजी में लगा चुकी हूँ, हाथ मैंने उसके आगे जोड़े, उसके पांव तक पड़े, उसकी वाइफ से भी रिक्वेस्ट करी, श्वेता शर्मा जो उसकी वाइफ है। अच्छा। इन दोनों से मैं ऑफिस में उनके जाके मिली थी, तो इन लोगों ने मुझसे बात करी थी, तो इन्होंने तो मुझे तो खैर अमित त्यागी को नंबर दे दिया था। तो इन्होंने 1 तारीख को, ये जो अभी 1 तारीख को संडे जो था, उस दिन मुझे अपने वहां पे ऑफिस में, मैं इनके खुद मिलने गई थी, क्योंकि मुझे फोन पे ये कहा था कि इतना लाइटली मत लो, इनकी वाइफ ने मुझे बोला था। अच्छा, इनकी वाइफ का फोन आपके पास आया था? हाँ जी सर, इनकी वाइफ का मेरे पास फोन आया था, और मैं आपको ऑडियो भी दे दूंगी अभी, वो आपके पास। ठीक है, वो आप क्या कहते हैं, आपके पास फोन आया था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ये इतना बड़ा जो आरोप लगा रहे हो, आपने कहा कि ना एक विधायक पे, आदर्श नगर का जो एक करंट विधायक है पवन शर्मा एमएलए, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो मैडम, इसका आधार सबूत है क्या आपके पास कुछ? सर सबूत है, श्वेता शर्मा ने खुद अपने मेरे फोन पे बात करी है, और उसमें रिकॉर्डिंग में भी दी हुई है। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ जी। अच्छा, उसमें क्या पैसे की लेन देन की भी बात है? क्या बात है उसमें? अब मैं क्या बताऊं सर, आप उसे सुनोगे ना, आपको खुद महसूस हो ठीक जाएगा है, कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो सच बोल रही ठीक है, है। हम उसे चलाएंगे, हम अपने दर्शकों को वो ऑडियो क्लिप भी हम दिखाएंगे आपको कि उस ऑडियो क्लिप में क्या बात की गई है। हेलो हेलो, हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते। वो हाँ जी आपने भाभी। अमित से हुई नहीं क्या आपकी अमित से बात? अरे हुई थी भाभी, वो हाँ। अमित तो मेरी बात सुनने को राजी नहीं है, बेफालतू की बात और कर रहे, कह रहे हैं मुझे पता था तुम तो दोगे ही नहीं, ऐसे नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। मैंने कहा भैया आज संडे है, आज नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आज तो वो मना कर रहे जिससे मैंने बात करी है पैसे की, मैंने ये बोला था उन्हें, और वो तो पता नहीं क्या यकीन ही नहीं कर रहे, शक और कर रहे हैं। नहीं, तो फिर आपने कौन सी डेट बताई है? मैंने ये कह दी, मैंने कहा भैया मंगल तक करवा दूं, मैंने कहा तुम कल जब तक बात कर लो, मंगल तक तो मैं पूरी फाइनली हो जाएगी ना, अगर अमाउंट का पता लग नहीं, जाएगा। फिर पता है क्या, वो वाला हाँ? वो चीज हो रही है, ये यहाँ पर तो वो वाला बात हो रही है ना, ऐसे सामने वाले बंदे भी तो मीटिंग डिले पे डिले होता जा रहा है। अरे फिर भाभी वही को भी पिछला तो वाला, इतना वो जैसे लग रहा पता है हाँ, क्या, वही पिछले वाली बात ना हो जाए, यही बात तो मैं भी सोच के बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ होगी हाँ। आप, क्योंकि आपको ना पता है क्या लग रहा है कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे नहीं आप भाभी, समझ, एक बार आप बताओ, एक पहले ही बात एक बार में धक्का खा के अभी भी नहीं समझ में, और फिर मेरी बात सुनो, अब आपको मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना अब मैं ये कह रही हूँ कि क्या नाम है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करो, लेकिन ना फिर अब आप फोन मत करना प्लीज इस मैटर के लिए, क्योंकि आप ना इस बात को समझ नहीं, आप लाइट ले रहे हो, आपको लग रहा है ऐसे ही बोल रहे हैं, और ये टेंशन का मुद्दा हमारे घर में भी बन रहा है खामा खामे।
इनकी तबीयत वैसे ही खराब है और फिर हमारा लेना नहीं देना नहीं, खामा खामे हम बीच में और परेशान हो रहे हैं। और आपने तो परेशान होना है क्योंकि आप जो आप इसको इतना लाइट ले रहे हो ना, ये ऐसे काम नहीं होते जैसे आप सोच रही है। बच्चों वाला खेल हो रहा है। अमित ने अगर आपके सामने में फ्रंट होकर पे आपने परसों भी जैसे उस दिन भी ऐसे इन्होंने बोला कि भैया आज फाइनल अभी करो, तो आपने सुना ही नहीं, आप समझे ही नहीं। अब बाद में भी तो आपने ये कहा कि हाँ चलो ठीक है मैं कर रही हूँ। अब उस दिन आपने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद आप हाँ पे भी आ गए। अब इस टाइम में भी आप ऐसा ही काम कर रहे हो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में अब हमें इन्वॉल्व मत करना। फिर मैं ये कहना ऐसे क्यों कह रहे हो? एक बात बताओ, नहीं, मेरी बात सुनो ना, नहीं बात सुनो। ऐसा है ना, खामा की टेंशन हमारी भी हो रही है, आप समझो बात को। फिर आप जहाँ पर भी, चाहे आप सुरेश भैया के पास जाओ, चाहे आप बागड़ी जी के पास जाओ, जिनके मर्जी के पास जाओ, आप उनसे ही काम करा लो, वो आपका काम सही तरीके से कर देंगे। अरे भाभी उनके पास तो जाना ही नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं फिर आप किसी और से कर लो, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो भाभी, या तो कल तक के लिए अगर बता रहा है ना, आपको जेन्युइन बात बता रहा है, वो गलत नहीं बता रहा। वो तरीका भले ही जिसे कहते हैं बोलने का स्टाइल अलग हो जाता है, वो अलग ही बात कर रहा है ना, वो उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं बोल रही हूँ तो वो यकीन ही नहीं कर रहा। यकीन की बात नहीं ना, अब आप उसको बुधवार का बोल रहे हो, मंगलवार का नहीं, बुध का नहीं बोला भाभी मैंने, ऐसा भाभी आज संडे की वजह से वो मना कर रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ मंगल को बोला था मैंने, मंगल का बोला। मंगल का भी हिसाब किताब टाइमिंग लेट होता जा रहा है। अब आप ये देखो, या तो आप कल भी बोलते तो समझ में आती, लेकिन आप मेन बात है कि वो आज जाकर के बात करे, जाकर के। भाभी एक काम हो सकता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि या तो जैसे कि भाई साहब अगर अपने जरिए बात करें, और एक बात बताओ, इतना तो विश्वास करो मैं दे दूंगी, ये थोड़ी ना मना कर रही हूँ। अगर भाई साहब अपनी जगह से बात कर ले कि भाई दे देंगे और तुम ऐसे मेरी बात सुनो, भाई साहब तो अपनी बात कर लें। मेरी बात सुनो, अमित जा रहा तो फिर मतलब यही बात कर रहे हैं, तभी तो बात हो रही है ना। जो बात हो रही है इन्हीं की बेस पे तो हो रही है। मेरे को पता है, हाँ इन भाई साहब। लेकिन आपका जो हिसाब किताब है ना, वो अलग लग रहा है। मैं सही बता रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना पता बार बार फिर फोन करना, फिर बार बार आप डिस्टर्ब हो, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर आपका कोई और जैक लगता है आप उनसे करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को कोई जैक है ही नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने आपसे ही नहीं, फिर आप समझ नहीं रहे ना, ये बात थोड़ा टाइम दे दो। मैं ये कहना चाह रही हूँ भाभी, बात वो नहीं है, मैं कह रही हूँ भाई साहब को ये कहो कि थोड़ा टाइम दे दो, सिर्फ 1-2 दिन का टाइम दे दो बस, और कुछ नहीं कहना मेरे को। और अगर मान लो अगर उस दिन चाहे हो या ना हो, लेकिन उस दिन मैं करवा दूंगी। और बोलो, इतनी बड़ी बात कर रही हूँ, अगर ज्यादा जल्दी तो भाई साहब अगर करा दे तो ऐसा हो सकता है। मेरी बात सुनो, फिर आप ना कोई और जरिया देखो, आप समझो बात को। क्योंकि हमारा जो जहाँ पर जैक लगा हुआ ना, वहाँ पर आज की ही डेट मिली हुई थी, इसीलिए अमित इतना फोर्स आपको कर भी रहा था। मैं आपको क्लियर बताऊँ। हाँ ठीक है, चलो फिर भाभी अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अभी और बात तो आप सीधा फिर अमित से ही बात करना। मैं अमित से ही बात करूंगी, ठीक है भाभी, अमित से ही बात करूंगी, ठीक है। ठीक है, आपको परेशान नहीं करूंगी, ठीक है भाभी, कोई नहीं। सर ऐसा है, मुझे अमित त्यागी ने ये कहा था कि आपको पता है आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं आदर्श नगर रहती हूँ। कह रहा हाँ सही बोल रहे हो। अमित त्यागी मुझसे मिलने आया था पवन कुमार शर्मा के ऑफिस में, जिसमें श्वेता शर्मा भी बैठी थी उस ऑफिस में, पवन कुमार शर्मा भी बैठा था, अमित त्यागी भी बैठा था। इन तीनों ने मेरे से ये कहा, और इस मतलब इन दोनों ने तो बोला था, लेकिन अमित त्यागी ने ये बोला था कि पैराडाइज आपने होटल सुना है? मैंने कहा हाँ मैंने देखा तो है आते जाते हुए। उसने कहा वो वाला है ना, देखो भाई साहब ने उसको सील कराया था और उसे कोई भी खुलवा नहीं सकता था, और उसकी डिमांड मतलब इतनी ज्यादा थी, वो कह रहा था भाई मेरे से कितना भी ले लो लेकिन मेरी सील खोल दो। पैराडाइज का नाम आप कैसे ले रही हैं? पैराडाइज का और अमित त्यागी का ये क्या आप ये नाम? सर अमित त्यागी ने मुझे, पैराडाइज होटल कहाँ पर है? ये कहाँ, कौन सा? ये महिंद्रा पार्क में, पेट्रोल पंप के बाहर ही है। अच्छा, मेन रोड पे ही है। मेन रोड पे हाँ है। तो ये अमित त्यागी इसका नाम क्यों ले रहे हैं? सर अमित त्यागी ने ये बताया था मुझे कि पैराडाइज होटल सील हो गया था और ये हमारे भाई साहब ने ही कराया था। कौन से भाई साहब ने? ये पवन कुमार शर्मा ने, एमएलए अच्छा, जो है, अमित त्यागी कह रहा है ये बात? हाँ विधायक जो है। अच्छा, इन्होंने इसको सील कराया था और इसे खुलवाने के लिए उन्होंने 50 लाख लिए थे, और आपका तो आदर्श नगर में है और जो इतना बड़ा है, और उसकी आप खुद सोच सकते हो कितनी रकम लगेगी। इसलिए इन्होंने कहा था कि वो तो आपकी बेटी भाई साहब के मतलब बेटी के साथ पढ़ती है, मतलब वो भाई साहब ही कहता है उन्हें, क्योंकि कुछ ज्यादा ही क्लोज है। अमित त्यागी ने ये कहा पवन कुमार शर्मा जी ने ही है ना उसे सील कराया था, और उसे खुलवाने के लिए 50 लाख उनने पैराडाइज वाले ने दिए, तब जाके वो खुला है। और वो इतने गुस्से में थे, उसे भी अजय शर्मा ने ही मनाया था पवन शर्मा को कि भाई साहब इसका खुलवा दो पैराडाइज। कह रहे वो बहुत छोटा है, उसके 50 लाख लगे
और इसको सील कराने में पवन कुमार शर्मा का उन्होंने ही करवाया था, पवन कुमार शर्मा ने। अच्छा और उसे जी। खुलवाने में भी अच्छा। पवन कुमार शर्मा का हाथ था। ये बात अमित त्यागी ने कही? हाँ जी। अच्छा, तो फिर इसका कहने का मतलब, वो आपको ये बात क्यों सुना रहा इसका था? कहने का मतलब ये था कि उनका छोटे होटल में 50 लाख लग रहे हैं और आपका तो 200 गज का बड़ा है, तो अच्छा। उसको खोलने में अगर 50 लाख लग भी रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? आपकी तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बच रही है। क्योंकि वो तो मेरे को पंचर की भी धमकी दे रहे थे, सील की भी धमकी दे रहे थे। जब पैराडाइज को खोलने में और उसे बंद कराने में पवन कुमार शर्मा का हाथ है, आप खुद सोच सकते हो कि मुझे किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया उन लोगों ने। अमित त्यागी ने कहा अगर आप 50 लाख नहीं दोगे तो पता है कितनी बड़ी बात हो जाएगी। विधानसभा जानते हो आप, अगर उसमें आवाज उड़ गई ना आपके मकान के बारे में, कोई नहीं बचा पाएगा। माई का लाल किसी में भी दम नहीं है, सिर्फ पवन कुमार शर्मा में है। इसीलिए उसने मुझसे 50 लाख लेने की डिमांड करी, वो मैं नहीं दे पाई, तो मेरे साथ ये सब हुआ। मैडम, आप इतना बड़ा आरोप आप लगा रही हैं, तो क्या इसका सबूत है आपके पास? आपने सर, जो इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो इसका सबूत है आपके है पास? ना। श्वेता शर्मा, कौन है जिनका श्वेता फोन आया शर्मा? था, उनकी वाइफ। अच्छा। पवन कुमार शर्मा की वाइफ है। उनकी वाइफ ने आपको कॉल किया? हाँ जी, क्या कॉल बात किया। तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ जी, उनकी रिकॉर्डिंग है और उसमें मैंने बात आपकी भी इन करी है। बातों को वो रिकॉर्डिंग साबित करती है कि ये सारी चीजें हुई हैं? सर साबित करती है, तभी तो मैं इतने जोश से बोल रही थी कि मेरे पास ऑडियो है, वीडियो है। क्यों बोल रही थी? ऐसी मैं किसी को फंसा दूंगी? कोई तो बात है मेरे अंदर, कोई तो सच्चाई है जो मैं अभी तक खड़ी हूँ। ठीक है, हम वो ऑडियो अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को हम जरूर सुनवाएंगे। अरे नहीं आप भाभी, समझ, एक बार आप बताओ, एक बात पहले ही पे एक बार में टिकने- धक्का खा के अभी भी नहीं समझ में, और फिर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब आपको मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना अब मैं ये कह रही हूँ कि क्या नाम है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करो, लेकिन ना फिर अब आप फोन मत करना प्लीज इस मैटर के लिए। क्योंकि आप ना इस बात को समझ नहीं, आप लाइट ले रहे हो, आपको लग रहा है ऐसे ही बोल रहे हैं। और ये टेंशन का मुद्दा हमारे घर में भी बन रहा है खामा खामे, जिनकी तबीयत वैसे ही खराब है। और फिर हमारा लेना नहीं देना नहीं, खामा खामे हम बीच में और परेशान हो रहे हैं। और आपने तो परेशान होना है, क्योंकि आप जो आप इसको इतना लाइट ले रहे हो ना, ये ऐसे काम नहीं होते जैसे आप सोच रही है। बच्चों वाला खेल हो रहा है। अमित ने अगर आपके सामने में फ्रंट होकर पे, आपने परसों भी जैसे उस दिन भी ऐसे इन्होंने बोला कि भैया आज फाइनल अभी करो, तो आपने सुना ही नहीं, आप समझे ही नहीं। अब बाद में भी तो आपने ये कहा कि हाँ चलो ठीक है मैं कर रही हूँ। अब उस दिन आपने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद आप हाँ पे भी आ गए। अब इस टाइम में भी आप ऐसा ही काम कर रहे हो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में अब हमें इन्वॉल्व मत करना। फिर मैं ये कहना भाभी चाहती ऐसे क्यों कह रहे हो? एक बात बताओ, नहीं, मेरी बात सुनो ना, नहीं बात सुनो। ऐसा है ना, खामा खा की टेंशन हमारी भी हो रही है, आप समझो बात को। फिर आप जहाँ पर भी, चाहे आप सुरेश भैया के पास जाओ, चाहे आप बागड़ी जी के पास जाओ, जिनके मर्जी के पास जाओ, आप उनसे ही काम करा लो, वो आपका काम सही तरीके से कर देंगे। अरे भाभी उनके पास तो जाना ही नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं फिर आप किसी और से कर लो, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो भाभी, या तो कल अमित तक के लिए आपको रुक अगर जाओ। बता रहा है ना, आपको जेन्युइन बात बता रहा है, वो गलत नहीं बता रहा। वो तरीका भले ही जिसे कहते हैं बोलने का स्टाइल अलग हो जाता है, वो अलग बात है। अलग ही बात कर रहा है ना, वो उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं बोल रही हूँ, तो वो यकीन ही नहीं कर रहा। यकीन की बात नहीं ना, अब आप उसको बुधवार का बोल रहे हो, मंगलवार का नहीं, बोल रहे हो। बुध का नहीं बोला भाभी मैंने, ऐसा है मंगल भाभी का आज बोला संडे की होगा वजह से वो मना कर रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ मंगल को बोला था मैंने। मंगल का बोला, मंगल का भी हिसाब किताब टाइमिंग लेट होता जा रहा है। अब आप ये देखो, या तो आप कल भी बोलते तो समझ में आती, लेकिन आप मेन बात है कि वो आज जाकर के बात करे, जाकर के। भाभी एक काम हो सकता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि या तो जैसे कि भाई साहब अगर अपने जरिए बात करें, और एक बात बताओ, इतना तो विश्वास करो मैं दे दूंगी, ये थोड़ी ना मना कर रही हूँ। अगर भाई साहब अपनी जगह से बात कर ले कि भाई दे देंगे और तुम ऐसे मेरी बात सुनो, भाई साहब तो अपने मेरी बात सुनो, अमित जा रहा तो फिर मतलब यही बात कर रहे हैं, तभी तो बात हो रही है ना। जो बात हो रही है इन्हीं की बेस पे तो हो रही है। मेरे को पता, हाँ इन भाई साहब। लेकिन आपका जो हिसाब किताब है ना, वो अलग लग रहा है, मैं सही बता रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना पता, बार बार फिर फोन करना, फिर बार बार आप डिस्टर्ब हो, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर आपका कोई और जैक लगता है आप उनसे करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमारे को कोई जैक है ही नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने आपसे ही नहीं, फिर आप समझ नहीं रहे ना, ये बात थोड़ा टाइम दे दो, मैं ये कहना चाह रही थी भाभी। बात वो नहीं है, मैं कह रही हूँ भाई सबको ये कहो कि थोड़ा टाइम दे दो, सिर्फ 1-2 दिन का टाइम दे दो बस, और कुछ नहीं कहना मेरे को। और अगर मान लो अगर उस दिन चाहे हो या ना हो, लेकिन उस दिन मैं करवा दूंगी। और बोलो, इतनी बड़ी बात कर रही हूँ, अगर ज्यादा जल्दी तो भाई साहब अगर करा दे तो ऐसा हो सकता है। मेरी बात सुनो, फिर आप ना कोई और जरिया देखो, आप समझो बात को। क्योंकि हमारा जो जहाँ पर जैक लगा हुआ ना, वहाँ पर आज की ही डेट मिली हुई थी, इसलिए
अमित इतना फोर्स आपको कर भी रहा था, मैं आपको क्लियर अच्छा। बताऊं। हाँ हाँ, ठीक है, चलो फिर मेन- भाभी अभी मेन थोड़ी बात देर है। और रुक जाओ, मैं अभी और बात तो आप करके सीधा फिर दोबारा अमित से से ही try बात करते हैं। करना, मेरी हाँ, मैं बात अमित सुनो से ही आप। बात करूंगी, ठीक है भाभी, अमित से ही बात करूंगी, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक भाभी, है, आपको ओके। परेशान नहीं करूंगी, ठीक है भाभी, ओके। कोई नहीं। क्या बताऊं सर, मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ है ना, मैं कह नहीं सकती। मैडम क्योंकि मैडम है ना, देखिए मैं आपकी परेशानी ना समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको तथ्य जो है सही तथ्य आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस कंप्लेंट में हमारे पास आपने 4 पॉलिटिशियंस के नाम लिए हैं और आपका ये आरोप है कि ये लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं और आपसे पैसे की डिमांड, मोटे रकम की डिमांड कर रहे हैं। लगभग जो आपने इस कंप्लेंट में फिगर लिखा है वो 95 लाख का फिगर है, लगभग लमसम में 1 करोड़ का ये अमाउंट का, ये आपसे ब्लैकमेलिंग के अमाउंट का ये कंप्लेंट में आपने कहा है। अलग अलग अमाउंट इसमें लिखे हुए हैं, तो ये इसलिए हम ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी समस्या है, ये ठीक है, समस्या है। जब ये पॉलिटिशियंस आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं तो तथ्य सही जानी चाहिए। बताइए मैडम। सर मुझे 8 तारीख को पता लगा है ठीक। कि ये मतलब 8 जुलाई को। हाँ जी 8 जुलाई को 8 जुलाई को मुझे पता लगा कि मेरे मतलब हाउस के ऊपर मतलब कंप्लेंट की गई है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है कि जो मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि ये लोग मेरे साथ इतना गलत करेंगे। नहीं, अच्छा, आपने इस कंप्लेंट में इनका भी, बागड़ी का भी नाम लिखा है, इन्होंने इसमें लिखा हुआ इस कंप्लेंट में। हम आपको स्क्रीन पे ये कंप्लेंट दिखाएंगे, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे इस कंप्लेंट की कॉपी, जो कि न्यूज डायरेक्टर WTS न्यूज मीडिया एक भारत प्राइवेट लिमिटेड को ये कंप्लेंट मिसेस चंद्रलता जी ने ये कंप्लेंट हमारे न्यूज चैनल में दी है कि इन ठग और करप्ट पॉलिटिशियन को आप कृपया करके एक्सपोज करें। अश्वनी और पूनम बागड़ी का आपने नाम लिया और आप बता रहे हैं कि ये निगम पार्षद है जहांगीरपुरी के, तो 10 लाख रुपए की डिमांड इसमें लिखी हुई है कि 10 लाख रुपए इन्होंने मांगे। क्या कहना है इस पे? मांगे है इन्होंने। 10 लाख रुपए आपसे किस लिए मांगे जा रहे हैं? सर मैंने उन्हें, मेरे से तो इसलिए मांगे कि हम कंप्लेंट वापसी ले लेंगे, इसलिए। अच्छा, कंप्लेंट ये वापसी ले लेंगे। जो आपकी प्रॉपर्टी यानी जो साई पैलेस होटल है उसके खिलाफ इन्होंने जो कंप्लेंट लगाई है उसको वापस लेने के लिए 10 लाख रुपए इन्होंने मांगे। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ अश्विनी बागड़ी का फिर पता करा कि वो वहाँ के मतलब पूनम बागड़ी है, उनके पति है ये, तब मुझे पता लगा। मैं उनके ऑफिस गई, मैं वहाँ मिली, मैंने कहा सर मैं उनकी मतलब ऑनर हूँ जिसके नाम से कोई कंप्लेंट लगी हुई है आपके ऑफिस से। तो वो कहने लगे हाँ कंप्लेंट तो आई है, वो तो लगी है, लेकिन इसमें आप बताइए मैं आपके क्या कर सकता हूँ। आप उनके अश्वनी बागड़ी, पूनम बागड़ी जो निगम पार्षद जहांगीरपुरी की हैं, उनके ऑफिस में आप गए थे और आपकी ये बात किससे हो रही थी? पूनम जी से, पूनम बागड़ी से हो रही थी? पूनम बागड़ी से हो रही पूनम थी बागड़ी तो वहाँ ऑफिस में थी ही अश्वनी नहीं। बागड़ी से किससे बात हो रही थी? मेरी अश्विनी बागड़ी जी से। तो इस तरीके से तो उन्होंने, उन्होंने, अश्वनी बागड़ी ने आपसे क्या कहा? अश्विनी बागड़ी ने ये कहा कि देखिए बहन जी आपकी जो कंप्लेंट है ना काफी पहले से है और ये आपको भी नहीं पता, और आपकी प्रॉपर्टी है ना बिल्कुल पंचर कर देंगे, बनी अच्छा, बनाई प्रॉपर्टी को पंचर। पंचर उनसे आपने नहीं पूछा कि पंचर करने का क्या मतलब है? क्या जो बनी हुई प्रॉपर्टी उसको बिल्कुल ढा देंगे, थोड़ा हाँ। गिरवा देंगे? कहते बिल्कुल बीच में से बिल्कुल ही होल कर देंगे, ये अच्छा, कहा। ये बात अश्वनी बागड़ी ने कही। हाँ ठीक है। और कंप्लेंट के बारे में कुछ नहीं बताया आपको कि कंप्लेंट किसने लगाई है? आपने उनसे पूछा तो होगा ना? मैंने पूछा तो वो वही है ना सर, बताया तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुई? पैसे की बात, लेन देन कैसे शुरू पैसे हुई? की बात ये हुई कि आपने एमसीडी में किस किस को पैसा दिया, ये वर्ड बोले उन्होंने मुझे कि आपने एमसीडी में किस किस को पैसा दिया। मैंने कहा सर वो कोई मैटर नहीं होता कि एमसीडी में किस किस को पैसा दिया, ये तो देखो हर कोई जानता है कि एमसीडी में थोड़ा बहुत करप्शन चलता है। ये बात अश्वनी बागड़ी आपसे पूछ रही है कि आपने एमसीडी में पैसे किस किस को दिए? हाँ जी ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? करप्शन। तो उन्होंने ये कहा एक बात बताओ मैं आपको कि जब कभी कोई श्राद्ध करते हैं ना, पहले पंडित को दिया जाता है, फिर गाय को दिया जाता है, कौवे को दिया जाता है, फिर कुत्ते को दिया जाता है। तो वही हिसाब है, सीधी सादी बात है कि आपने सबको दे दिया और हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, कहने का मतलब ये वर्ड उनके थे बोल। इस वर्ड से आपने क्या समझा? उनके इस वर्ड से इस क्या वर्ड से मुझे ये समझ में आ गया कि ये कहना चाह रहे हैं कि सबको दे रहे हो, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। हाँ तो आपने इसमें मैडम है ना एक कंप्लेंट में आपने ये बताया है, आरोप लगाया है कि 10 लाख रुपए मांगे। तो 10 लाख रुपए उन्होंने कैसे मांगे? उन्होंने अश्वनी बागड़ी ने खुद मांगे या कैसे मांगे? इसमें बताएंगे आप कुछ? हाँ मैं बताऊंगी। हाँ। उन्होंने ये कहा था कि मतलब ये
कहाँ जाएंगे, और मतलब हम भी कहाँ जाएंगे, जो कंप्लेंट आ रहा है वो तो लगाएगा, उसका मुंह बंद करने में कुछ तो देना पड़ेगा। मैंने कहा फिर कितना मतलब क्या लेंगे वो ऐसा, मैं तो उन्हें जानती नहीं हूँ कौन है। कह रहे मैं कंप्लेंटर से बात करके आपको बता दूंगा। कोई बात नहीं, मैं अपने घर चली गई। फिर उसके बाद है ना अगले ही दिन, अच्छा उस दिन कोई भी आपसे लेन देन की बात हुई? नहीं कुछ नहीं, इन्होंने कहा कंप्लेंटर से बात करके आपको बता दूंगा, ठीक आपके है। पास मैसेज आ जाएगा जैसे भी है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर एक राजेश गुप्ता है जो एडवोकेट अपने आप को बताता है, जिससे पढ़ाई करी है, और बाजार जैसे मंगल बाजार सोम बाजार जो भी होता है उसमें कपड़ों की दुकान लगाता है, मतलब अपना ठेर वो जो भी कुछ करता है। राजेश गुप्ता? हाँ, मैंने अश्विनी बागड़ी की वीडियो में देखा था कि वो उसके साथ उठना बैठना बहुत है उसका। अच्छा, ये राजेश गुप्ता का ये नाम कैसे आ रहा है? क्या है ये, कौन है, क्या इसका क्या जुड़ा हुआ है इधर? इसका ये जुड़ा हुआ है सर, जैसे कि मान लो कुछ भी एक, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में यही बोला था कि इन नेता ये डायरेक्ट नहीं लेते, अपने एजेंटों से करवाते हैं जो भी है, अच्छा, पेमेंट अच्छा। वगैरह। तो वो एजेंट ही भेजा था जिसने मुझे ऐसा ऑडियो सुनाया था। उनने, क्योंकि उनने डिमांड करी थी 10 लाख की, उस लड़के ने मेरे से कहा था कि 10 लाख अश्विनी बागड़ी जिसके लिए बात कर रहे हैं, कंप्लेंट वापसी ले लेंगे। उनने ये भी नहीं बोला था कि अश्विनी बागड़ी, कह रहे अश्विनी बागड़ी जी का तो कोई हाथ ही नहीं है, वो तो ऐसे ही मतलब अपना हाथ काला कर रहे हैं, मुंह काला कर रहे हैं, वैसे उनका कोई लेन देन नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, मसीहा है गरीबों के। तो ये बड़े बोले राजेश जो है, राजेश किसकी तरफ से आया? मैं ये जानना चाहता हूं। अश्विनी बागड़ी की तरफ से। अश्विनी बागड़ी ने इनको भेजा? हाँ, इसको राजेश को है ना अश्विनी बागड़ी ने भेजा? हाँ जी। तो ठीक है, तो वो क्या कहता है आपसे कि 10 लाख रुपए मुझे दे दो? नहीं, एकदम नहीं, उन्होंने कहा कि जी पता तो लग गया कि लेकिन 10 लाख की डिमांड है। किस तरह से कहा वो वर्ड बताइए ना, क्या बोला आपसे? मेरे से ये कहा था कि बहन जी ऐसा है, मैसेज तो आ गया है, कंप्लेंटर तो आपसे 10 लाख की डिमांड कर रहा है। मेरे सुन के एकदम होश उड़ गए। तो ये बात क्लियर थी कि कंप्लेंटर जो है, शिकायतकर्ता जो है आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ, वो अश्विनी बागड़ी है या पूनम बागड़ी है? उस वक्त तक ये बात पता लगी थी आपको? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगी थी, लेकिन ये कंफर्म था कि अश्विनी बागड़ी ने करा है। अब ये नहीं पता पीछे क्या। और राजेश आप बता रहे हो कि राजेश को है ना अश्विनी बागड़ी ने भेजा था? हाँ जी, ये तो पक्का था। ये पक्का बात है, ठीक है। और तो ये आपने 10 लाख रुपए उनको दे दिए? नहीं सर, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी ना। तो कितने दिए फिर आपने? मैंने उन्हें 5 लाख दिए। 5 लाख रुपए? पहले राजेश ने, किस जगह पे दिए आपने? उसने मेरे मतलब एक है अश्विनी बागड़ी को आपने दिए? अश्विनी बागड़ी को डायरेक्ट नहीं दिए, वो राजेश लेके गया है। राजेश लेकर उसने वो भी इस क्लिप में मतलब इस वजह से मेरे को मतलब 5 लाख लिए हैं। उनने पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनका एजेंट है या नहीं है, क्योंकि उसने फिर मुझे अपनी एक मतलब वो अश्विनी बागड़ी को फोन करा कि ये मतलब आपके सामने? हाँ जी, मेरे सामने, कि ये 10 लाख नहीं, मेरे रिलेटिव है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी इसके आगे कैमरे के, क्योंकि उनके घर पे उनने बुला के मेरे से बात करी है। अच्छा। हाँ, मेरे रिलेटिव ही हैं अपने, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनको शामिल नहीं करना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए फिर क्या हुआ? उनके घर पे आके उनने मतलब मुझे एक ऑडियो सुनाया। शेयर मत करना, अरे नहीं भैया, हमारा क्या मतलब है? डिलीट कर देना आप क्या? वो थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी गाली गलौज होगी, प्लीज बुरा मत मानो। अरे उसका क्या मामला है? वो साईं की कृपा कौन सा है? वो क्या है उसका मामला? 2 साल से चल रहा मामला। क्या है उसका? वो कंप्लेंट तो तुम्हारे से पूछ के तो कंप्लेंट लगाई थी। निपटा दो उसको, क्या है? कहाँ निपटाता हूँ? मुकेश गोयल को पैसे दे के आ जाता। नहीं, मुकेश गोयल को पैसे दे के आएगा। मैं इसको भेजा हूँ जेई को, वापस लेके आएगा अभी। और मैंने बता दिया इसको, मैंने कहा भैया अपना करवा दिया काम। जी तो आपके कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया। किसी ने कंप्लेंट लगाई, 5 लाख का बोल रहे हैं ना पहले जो है निपटा दो जितने ले लेके। सुनते रहो, वो प्लानिंग मार्ग वाली थी, ये कोर्ट में बात करते हैं पूरा प्रॉपर, जैसे मैंने 5 लोग बोला तो बात नहीं करोगे। मैंने तो कहा था जो आएगा आधा मान देंगे ना, आएगा तो जब ना, जब आप आधा माल नहीं समझ रहे आधा। हाँ, जो आएगा आधा दे देना। कोई बात तो 5 में बात हो रही है, अब मैं 10 पेटी का आधा माल क्या होता है? अच्छा, 10 पेटी बोल रहे हैं तो आधा माल बोलेगा सुरेश गुप्ता। अच्छा, कह रहे आप विश्वास नहीं। राजेश आया उनके घर पे? हाँ जी, राजेश आया है। और राजेश ये काम कर रहे हैं अश्विनी बागड़ी के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अश्विनी बागड़ी ने राजेश को भेजा। हाँ। और वो पैसे की लेन देन वो आपसे कर रहा है? हाँ जी। ठीक है, आगे? हाँ।
पैसे के लेन देन करने के वो बातें जो हुई थी ना, उसी दौरान उसने मतलब मेरे को एक यकीन दिलाने के लिए एक ऑडियो मंगाया अश्विनी बागड़ी के पास से। ठीक है, ऑडियो हाँ। मंगवाया, तो फिर क्या हुआ उस ऑडियो का? वो उसकी ऑडियो क्लिप आपके पास है? हाँ, है। सबूत है आपके पास? है। एक बात बताइए सर, मैं इन लोगों का नाम ले रही हूँ, कुछ सबूत है तभी मैं ले रही हूँ, नहीं तो इतना बड़ा एविडेंस ऐसे किसी के आगे शो नहीं कर सकती मैं। ठीक है। क्योंकि मैं किसी पे आरोप लगाने से पहले अपने आप को तो देखूंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं आरोप लगा रही हूँ खुलेआम। ठीक है, जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ, जब आप इतने आत्मविश्वास के साथ ये दावा कर रही है, बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपने ये मुख्तलिफ अलग अलग बड़ी रकम मैं ऐसे कैसे दे देती सर, मेरे पास तो था ही नहीं। मैं अग्री कर रहा हूँ इन आपकी लोगों बात ने से, तो जबरदस्ती करी है मेरे मैं से। आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ कि आपने ये जो कंप्लेंट है, आपने हमें तो W2H न्यूज मीडिया को तो दिया, ये आपने अलग अलग जगह पे, बड़े से बड़ी जगह पे आपने कंप्लेंट लगा हाँ दी जी, है। मैंने लगाई है, बहुत बाकायदा पूरी है फाइल। बताइए मैडम, क्या आपने कौन किस किस जगह पे कंप्लेंट लगाई है? बताइए, आपने थोड़ा आप बताइए, कंप्लेंट कहाँ से आपने कंप्लेंट लगाई है? मैंने गृह मंत्रालय में लगाई है, ये गृह मंत्रालय, PM ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हाँ जी, PMO में। हाँ। उसके बाद मैंने ये इन सभी जो ये जो जितने भी लोग आपको ब्लैकमेल इन्होंने किया, उन सब के खिलाफ आपने कंप्लेंट लगाई है। और CM ऑफिस में और कहाँ लगाई है? देखिए सर, मैं हूँ एक हाउस वाइफ जी मैडम। मैंने अपने आधार पे इसलिए लगाई क्योंकि मेरी सारी जमा पूंजी लग गई, मेरे हस्बैंड को माइनर अटैक पड़ा। ये हम कंप्लेंट अपने दर्शकों को ये स्क्रीन पे दिखाएंगे, आप देख सकते हैं, ये सारे अलग अलग जगह पे ये कंप्लेंट है। ये आप, मैं मैडम से ले रहा हूँ ये कंप्लेंट, ये आप देख सकते हैं, गृह मंत्रालय में ये कंप्लेंट लगाई गई है, इसकी कॉपी है, हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी जो कंप्लेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, PMO में है ये कंप्लेंट, और ये CM ऑफिस में ये कंप्लेंट है, आप ये देख सकते हैं, ये CM ऑफिस में ये कंप्लेंट लगाई गई है। हम स्क्रीन पे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। जी मैडम, ये आपने ये DCP ऑफिस में? हाँ जी, DCP ऑफिस में भी लगाई है मैंने, अशोक विहार। हाँ। मैडम ठीक है, हम आपकी समस्या को, आपकी प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, और ये बहुत ही गंभीर आरोप है इन नेताओं पे, आपकी समस्या भी बहुत बड़ी है। आपका अंत में आपका क्या कहना है इस पे? मेरा ये कहना है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए हर डिपार्टमेंट में लगभग सारी कंप्लेंटें लगा रखी हैं। मुझे और मेरे परिवार में अगर कोई जान माल की कोई हानि होती है, इसके जिम्मेदार ये सारे नेता लोग जिनके मैंने नाम लिए हुए एप्लीकेशनों में, ये सारे लोग होंगे, क्योंकि ये राजनीतिबाज है, पावरफुल है, और इनमें पैसा, इनके पास पैसा भी है, तो ये इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं मेरी जान के लिए।